किया, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्टेबल नहीं है। सो अगर मीटिंग मेरी तरफ से बंद हो जाती है तो आराधना आप आगे लीड करिएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था बहुत दिनों के बाद, तो मैं विश्वास करती हूँ कि सबने होमवर्क किया होगा। और मत्ती उसका 23वां अध्याय का आपने अध्ययन किया होगा। और सारांश के लिए मैंने बोला था, तो जो भी तैयार है इस समय सारांश के लिए तो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ मरियम आपने, जी हाँ प्रेज बोलिए। द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जी और सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। हम लोग लगातार गुजरे समय से मत्ती पे अध्ययन कर रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जैसा कि हम लोग सबों को दीदी ने बताया था कि हम लोग मत्ती 23 का अध्ययन करेंगे। सो इसको पढ़ने के बाद ये सच में ये जो अध्याय है, ये चैप्टर जो है, ये यीशु मसीह के मृत्यु के एक हफ्ते पूर्व का ये वार्तालाप है जो यीशु मसीह ने उन यहूदियों से करना चाहा, क्योंकि वो यहूदियों को बहुत प्रेम करते थे। और उन्होंने फरीसियों को और मरियम शास्त्रियों को, हम्म, आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, बीच में थोड़ा सा कट गई थी। जी बताए बोलिए। फरीसियों को और शास्त्रियों को उन्होंने बहुत इस समय में इस अध्याय में इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से लेकिन साथ में बड़ी प्रेम पूर्ण चेतावनी दी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि यहूदी किसी तरह से भी नाश हो जाए, किसी तरह से परमेश्वर के क्रोध का सामना करें। इसलिए उन्होंने इसको चेतावनी दिया। जबकि पहले पूर्व में, पुराने नियम में बहुत सी जगहों में, जैसे होशे की पुस्तक में, यशाया में और एजरा में हम लोग ने अपने स्टडी में पढ़ते देखते कि बहुत बार प्रभु उनको निरंतर चेतावनी देते रहे, समझाते रहे कि यदि तुम अपने अपराधों से फिर जाओ, पापों से फिर जाओ, तो तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस होगे। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कठोरता में चलते रहे। सो इस समय ये इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कठोर तरीके से भी इस बात को समझाना चाह रहे हैं। और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कपटी शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पुस्तक में सात बार इस चैप्टर में कपटी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। सो वो क्यों कह रहे हैं? हालांकि वो बहुत ही इस समय रोष में भी है, और लेकिन अंदर से इतना दुखी है। और वो इस बात को बोल रहे हैं कि कैसे तुम लोग मुख्य मुख्य ये तुम बता रहे हैं कि पहली वर्ड में लिखा हुआ है कि यीशु ने भीड़ से और चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए तुम उन वो तुमसे जो कहें वो करना, लेकिन उनके से काम मत करना। तो कितना क्लैरिटी से उन्होंने बोला कि उनके से काम नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु नहीं चाहते। क्योंकि कैसा उनको बोला कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो। तो चूना फिरी हुई कब्र कैसे होती है? सफेद है लेकिन उसके अंदर क्या है? सड़ी हुई हड्डियां हैं। ऐसे उसको उपाधि दी है।
फरीसियों और शास्त्रियों को और उन्होंने जो है इसकी बहुत ही आलोचना की है और शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भी भविष्यवाणी इस समय कर दी है कि यदि इसी तरह से रहेंगे और अपने को नहीं सुधारा तो सच में परमेश्वर के भारी दंड का सामना करना पड़ेगा, उससे कोई भी नहीं बचा सकेगा। ऐसे ही उन्होंने ये बोला कि कैसे तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो लेकिन अंदर से वो कितना गंदा उसको नहीं तुम ध्यान करते। ऐसे गुजरे समय हम लोगों ने देखा कैसे तुम दूसरे की आंख के लट्ठे, अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देख पाते लेकिन दूसरे की आंख के तिनके को देखते हो। सो एक बहुत ही जजमेंटल स्पिरिट्स जो उनमें उस समय रहती थी, वो निरंतर प्रभु यीशु मसीह से हर बात के लिए काउंटर क्वेश्चन किया करते थे कि किसी तरह इन्हें नीचा दिखा दे, किसी तरह इनको इनकी बात में फंसा दे, ट्रैप कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निरंतर अपनी बातों से उन्हें इस बात को बताते रहे कि नहीं, तुम्हें इस प्रकार से कार्य नहीं करना है। और वो उनकी मेंटेलिटी को, शास्त्रियों फरीसियों की मेंटेलिटी को हाईलाइट करते रहे कि इस प्रकार का बाहरी दिखावा जो करते हैं कि जा रहे हैं बड़े बड़े आराधनालयों में जा रहे हैं और बाहरी और बड़े बड़े स्थानों में, सामने के स्थानों में बैठ रहे हैं, या अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने को दिखाने के लिए कि हम सच में बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। सो परमेश्वर ये नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम अपनी झूठी धार्मिकता को दिखाएं। इस चैप्टर में खास उनका यही बताने का उद्देश्य था कि किसी भी रीति से हम झूठी धार्मिकता को ना दिखाएं, क्योंकि वो कहते थे वो स्वयं वो नहीं करते, जो तुम्हें नियम बताते हैं वो स्वयं नहीं करते, वो उंगली से भी नहीं सरकाते। सो उन्होंने चाहा कि तुम ऐसे काम ना करो। सो ये हमारी जनरल की हम सबों की आज की परिस्थिति के लिए भी ये उनका ये आज की परिस्थिति के लिए भी संदेश है, हम सबों के लिए है कि हम जो है, क्योंकि एक जो हमारा अगुवा होता है, अगुवा जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है और वो असली उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने नहीं, हमारे अपने जो भी जिसको वो परमेश्वर मिलाता उनके भी बोझों को उठाता है। ठीक है है ना मरियम, हम जी? लोग समझ गए जो आप कहना चाह रहे हैं। थैंक यू जी, सो मच। कि विशेष रूप से प्रभु ये चाहते हैं कि ये अंतिम तो वो यही सप्ताह। चाहते हैं कि वो हम जी दिखावटी नहीं, जी जी। दिखावटी हमारा जीवन नहीं हो, लेकिन हम थैंक यू, विश्वासी बने थैंक यू। हाँ किसी भी। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई है? बहुत शॉर्ट में बताइए ताकि ज्यादातर लोग अपना जो सबको जय विचार है मसीह रख की। सके। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। हाँ सबको जय नेहा, मसीह हाँ की। हाँ, जय मसीह की। यार मैं बहुत भी शॉर्ट में बताना चाहती हूँ बताइएगा। हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर शास्त्री फरीसियों को उनके पाखंड के लिए परमेश्वर ने उनको हाय कहा है। जी। जैसे हम पढ़ते हैं वो कपटियों को हाय कहते हैं, हम्म जो फरीसी और जो अंधे अगुए हैं उनको परमेश्वर हम्म प्रभु यीशु मसीह हाय कहते हैं हम्म कि तुम छोटी छोटी बातों को तो तुम टाल देते हो, परंतु जो छोटी बात हो, महत्वपूर्ण जो बात है उसका तो तुम पालन नहीं करते हो, परंतु और बातों को तुम उसके लोगों के ऊपर हम्म, थोपते हो, न्याय जी। उसको एक नियम के तौर पे उनके ऊपर डालते हो। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो जो पाखंडी कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि वो शपथ तो खाते हैं, हर चीज की शपथ खाते हैं, पर उन्होंने बताया है कि जब तुम सत्य पे चलते हो तो तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई तुम शपथ खाओ। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी कठोरता से उनको इस बात के लिए बताते हैं। हम्म और खुद को ये लोग क्या करते हैं, फरीसी लोग अपने को तो बड़ा दिखाते हैं, परंतु दूसरों को क्या करते हैं, छोटा आंकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, और परंतु परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हारा तो एक ही गुरु है। और हम देखते हैं कि ये लोग दूसरों पे दूसरों से कहते हैं कि ये करो, परंतु खुद नहीं करते, क्योंकि इनका संबंध परमेश्वर से नहीं है। जब परमेश्वर से संबंध नहीं होता है तो परंतु ये दूसरों दूसरों को जज करते हैं। जी हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने पाखंड के लिए ही सब बोला है। जी। और पूरे अध्याय में इसमें परमेश्वर यही बताते हैं कि जी तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन में होना चाहिए। जी। और यही हम देखते हैं इसमें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू। नेहा, आप कुछ कहना चाहते हो?
जी बोलिए। जी आंटी, सब कुछ है मसीह की। हम लोग ने अभी तक पूरा देख लिया कि किस तरीके से 11 से 1 से 12 तक शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए परमेश्वर ने बोला। 13 से अगर हम पूरा 35 36 वर्ष तक देखते हैं तो उस परमेश्वर ने कपटियों फरीसियों को कपटी कहा है। और ये करीबन अगर हम काउंट करते हैं तो 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जो है हम लोग यीशु मसीह ने उनको बोला है कि इनसे सावधान रहो। क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से उनके सारे एक्ट्स को जो बॉडी में वो कर रहे थे, फिजिकली दिखाने के लिए कर रहे थे, उसको मेंशन किया है। 37 से 39 तक जो है मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाह रही थी। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनको वो यरूशलेम के लिए कह रहे हैं कि जो है उनको वो दुखी है यरूशलेम के लिए। और वो इस बात को कहते हैं कि तुम जो हो जो है यरूशलेम, तुम भविष्यद्वक्ताओं को मार डालते हो। राइट। और कितनी ही बार एंड देन प्रभु की एक डिजायर जो है उसको हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की डिजायर है कि कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। सो परमेश्वर का हृदय हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना कुछ उन इस प्रकार से ज्यूस का करने के बाद, इजराइलों के करने के बाद भी परमेश्वर चाहते हैं, हार्ट परमेश्वर का उनके अपने बच्चों के लिए है। क्योंकि हमने सीखा है, जाना है कि यीशु मसीह भी उनसे वार्तालाप करना है कि वो मन फिरा सके। पर ऐसा नहीं हो सका, उन्होंने ना चाहा। 38 में तब हम देखते हैं तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ होता जाता है। और ये एक जजमेंट का दर्शाता है कि बिकॉज ऑफ दिस हिपोक्रेसी, जिस प्रकार से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो दूसरों को मिसलीड कर रहे हैं, तो उनका स्वयं का घर इफेक्ट हो रहा है। मींस उनसे उद्धार दूर हो रहा है। उसके बाद क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। और हम ये जानते हैं कि एंड डेज की भविष्यवाणी है कि जब इजरायली लोग, जब ज्यूस कहेंगे कि प्रभु हम आप जब तक वो धन्य नहीं बोलेंगे, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। ये हमने कई बार आंटी आपसे भी इस बात को सीखा है। तो मैं इस बात को कहना चाह रही थैंक थी। यू। Praise the Lord। थैंक यू। तो सारांश ये है कि यीशु मसीह पूरे 3.5 साल तक हम लोग देख रहे हैं मत्ती की पूरी पुस्तक से कि किस प्रकार से प्रभु इन पाखंडियों की, मतलब गुरुओं की, धर्म गुरुओं की बातों को बार बार बता रहे हैं कि वो कहाँ गलत हैं, कैसे वो पाखंडी हैं। परंतु ये अंतिम सप्ताह में प्रभु बहुत कई बार व्याकुल हुए हैं, कई बार उनका हृदय बहुत शोकित हुआ है। इस जगह पर भी जैसे आपने बताया 7 बार कपटी आया है और 8 बार हाय आया है कि हाय तुम पर। क्योंकि वो हाय का मतलब ये नहीं कि जाओ नाश हो जाओ, ये मतलब नहीं है, न्याय वो ये नहीं कह रहा प्रभु। परंतु वो हृदय का दुख जो है वो ये कि हाय तुम ऐसे हो, कि जो जो मुझे दुख दिया है। क्योंकि जिस काम को प्रभु ने यहूदियों के लिए रखा था, उनके धर्म गुरु ही उनको जैसे कि बोझ जैसा बना दे रहे थे। उनके अपने बनाए हुए कुछ नियम थे, धार्मिक नियम थे, जिनको कि वो चाहते थे कि सब लोग पूरा करें। तो कई बार जो प्रभु परमेश्वर पिता ने नहीं कहा, और वो अगुवे जो है वो लाद देते हैं दूसरों के ऊपर। तो वो एक तरह से जो है धार्मिक नियम बन जाते हैं, जिससे कि लोग एकदम बोझ से दब जाते हैं। जैसे मत्ती 11 का हम 28 से 30 में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाला, मतलब परिश्रम करा करा के वो थका देते हैं लोगों को, कि तुम ये करो वो करो। जैसे कि अभी आप सब ने 3 बार पढ़ा है, कई लोगों ने बताया कि उन्होंने 3 बार पढ़ा पूरे इस चैप्टर को। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग भी साथ साथ में स्टडी करना सीखें। तो प्रभु जो है उनसे कहता है तुम मेरे पास आओ। और क्योंकि वो उनको, उनके ऊपर प्रभु को तरस आ रहा है, क्योंकि प्रभु जो है वो नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के हम अगुओं, हम उन बातों को माने जो कि वचन में नहीं लिखा है, परंतु नियम जो है वो बना दिए गए हैं। इन दिनों में आप जांच सकते हैं अपने आप को कि यहाँ पर जो भी इन दिनों में नियम चल रहे हैं, और
क्या हो रहा है हमारे कलीसियाओं में, हमारे अगुओं के द्वारा इतनी मीटिंग्स कई लोग देखते हैं। आप लोग जरूर जांचिए, और उसमें अपने आप को जांचना ये है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। और दूसरा कि इसके पीछे मेरी मेरी नीयत क्या है करने की। उन लोग की नीयत क्या थी कि सिर्फ अपने आप को दिखाना और लोगों से पैसे के लालच करना। और क्या ये बाइबल में लिखा है? हर बात अगर कोई आपको इन दिनों में बताए तो अवश्य इन तीनों प्रश्नों को जरूर करिए कि जो ये कहा जा रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो। अभी जैसे लैंड डेज चल रहे हैं, अभी एक बहन ने मुझे बताया कि किस प्रकार से उनके हस्बैंड नहीं चाहते हैं कि उनके घर में लैंड डेज की मीटिंग हो, परंतु चर्च में लोग कह रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा, उन्होंने कहा हम मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जब आपके हस्बैंड नहीं चाह रहे तो आप मत करिए। वो जरूरी नहीं है कि आप उस मीटिंग को, जो कि लैंड डेज में हर शाम को होती है, आप अपने घर में करें, खाना खिलाएं और आपके हस्बैंड उसमें ना शामिल हो। सो इस तरह की बहुत सी बातें आप महसूस करेंगे। तो तीन प्रश्न जरूर पूछिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे मेरी नीयत क्या है, और ये बाइबल में है कि नहीं है। और यही चीज प्रभु चाहते हैं कि उस समय भी चाहते थे और आज भी आम लोगों से यही चाहते हैं। हम जो विश्वासी हमसे यही चाहते हैं कि हम लोग पूछते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है, जैसा पहला शमूएल 16 का 6 और 7 में अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि जब शमूएल गया अभिषेक करने राजा का, तो उसने सबसे पहले उसके बड़े भाई को एलियाब को देखा। उसने कहा ये बहुत सुंदर है, यह मुझे लगता है कि यही है। प्रभु पिता परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। आइए हम अपने मन को जांचें। कोई आपको कुछ भी कहे कि ये करो, ये ना करो, वो ना करो, अंतिम समय में हमें नहीं मालूम कि कब तक इस प्रकार से और भी चीजें खुली रहेंगी कि हम सिखाने वाले होंगे, परंतु होंगे कि नहीं होंगे, परंतु हमको खुद भी इस बात को जांचना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं। परंतु हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु का हृदय जो है बहुत व्याकुल है। और आज जबकि ये अंतिम दिन चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम प्रभु कब आ जाए, तो प्रभु कलीसिया के लिए भी कई बार व्याकुल है। परंतु हमें हाथ पर हाथ धरे रहकर उनके पीछे हर चीज को नहीं वो करना, हमें अपने आप को एग्जामिन करना है, हमको जांचना है, और हम इस बात को समझ लें कि सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है। और उस समय भी प्रभु जो है दुखी तो हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को चाहती है कि अपने पंखों के नीचे कर ले दुश्मन को आते हुए देखकर, तो मैं चाहता था परंतु तुमने ना चाहा। परंतु आज आज हम ये सीखते हैं कि हमको हमको जो है इन अंतिम दिनों में हर समय इस बात के लिए रखना है कि बस उसके पंखों के नीचे आ जाए। और वो कैसे होगा? वचन का अध्ययन करने के द्वारा, और जो जो वचन में लिखा है उसके द्वारा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अंतिम दिनों की वो है, जैसे कि प्रभु इन लोगों को कह रहा है कि बहुत तुम्हारे ऊपर परेशानियां आएंगी, और आई। वो सारे रोमन्स के द्वारा जो था वो उनके उनके जो चर्च था, हैकल थी, वो उजाड़ हो गई। जैसा लिखा है कि घर उजाड़ हो जाएगा। वो जगह उजाड़ हो गई जहाँ पर कि परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। परंतु प्रभु ने उनको ये कहा कि फिर अंतिम में जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर से आ जाऊंगा। जो रैप्चर के बाद जो 7 साल का काल होगा, जो जिसमें कि लोग जो होंगे वो बहुत सताव में जाएंगे, और ख़ास तौर से इजराइलियों के ही लिए कहा गया। हम जो विश्वासी हम चले जाएंगे, परंतु जो बाद में प्रभु को ग्रहण करेंगे या जो इस्राएली होंगे उनके ऊपर बहुत होगा। उस समय वो लोग पुकारेंगे। और फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आज हम सीख सकते हैं कि हम जब एक कदम उठाते, जब तुम पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। 7 साल के बाद प्रभु फिर आएंगे और वो उनको छुड़ाएंगे, इज़राइल के लिए ही आ जाएंगे। तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु जो कह देते हैं उसको वो करते हैं। हालांकि इस समय हम यही प्रार्थना करें आज की
प्रभु हम किसी भी प्रकार से जो भी काम करते हैं, हम कोई भी काम पाखंड के लिए ना करें। इर्द गिर्द सब कुछ बहुत कुछ पाखंड में चलेगा, तो 3 बातों को हम हमेशा हम प्रश्न करते रहें कि जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं ये बाइबल पढ़ रही हूँ, वो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, और मेरी मेरी नियत क्या है। आप जो यहाँ पर इकट्ठा हैं अभी, हम लोग इस बात को जान लें कि हमारे जो ये बाइबल के अनुसार है कि हम इन अंतिम दिनों में एक साथ में मिलते रहें और हम लोग बहुत अच्छे बातों को सुन रहे हैं, और हमारी नियत यही है कि इन अंतिम दिनों में हम प्रभु की उस आवाज़ को सुन सकें, जो कि और उसकी उस बात को सुन सकें जिससे वो दुखी होता है, हाय जिससे वो दुखी होता है, कपटी होना। यह अब समय नहीं रह गया कि हम कपट में कुछ करें या किसी के दूसरे के अंडर में करें जो बाइबल में नहीं है। सो हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि इन अंतिम दिनों में हम कलीसिया के अंदर से सब वो कपट की बात दूर हो जाए, हमें कोई ना चला पाए उस कपट में, हमें कोई ऐसा अगुवा ना रहे जो कि हमको अपने गलत नियत से हमको चलाता रहे। हम लोग प्रभु की ओर ताकि आइए हम सब के सब प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं, तो हम लोग वचन पढ़ें, आवाज़ सुने प्रभु की, और वही करें जो प्रभु हमसे चाहता है, और किसी भी प्रकार से पाखंड हमारे जीवन से दूर हो जाए। सो मैं प्रार्थना करूँगी, आराधना आपसे कि आप प्रार्थना करें इस बात के लिए जो आज हम लोगों ने सीखा। और बहुत थैंक यू आप दोनों ने जिसने शेयर किया, और मुझे मालूम है बहुत से लोग हैं यहाँ जो शेयर करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कर सके। फिर भी आपने जो निचोड़ बताया वो यही बताया कि इन अंतिम दिनों में जैसे प्रभु जिस चीज़ से व्याकुल होता था, उसी चीज़ से आज पवित्र आत्मा भी व्याकुल हो जाते हैं जब हम पाखंड में कुछ करते हैं, जब हमारी नियत सही नहीं होती है। तो हम हर एक बात को इस प्रकार से करें कि प्रभु को प्रसन्न कर सके, उसकी आवाज़ सुन सके, और कोई बोझ ना रखे। प्रभु कह रहा है कि ये सब बोझ से परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। आराधना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा परमेश्वर कि आपका अनुग्रह ही है जो हमारे लिए काफी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और इस समय इस पूरे अध्याय के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे आपने कहा परमेश्वर की जो कपटी फरीसी थे, जिन्होंने व्यवस्था को बहुत बोझ बना दिया था परमेश्वर, पर आपके अनुग्रह को भूल गए थे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जो शिक्षाएं हैं प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है, आप अपने लोगों को हमें प्रभु प्रोटेक्ट करें। हम अपने माइंड को प्रभु यीशु मसीह आपके अधिकार में देते हैं प्रभु, और सच में जब हम इन बातों को करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे अंदर प्रभु वो डिजर्नमेंट का स्पिरिट आप परमेश्वर दे प्रभु, पवित्र आत्मा, कि हम लोग उसको वचन के अनुसार कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते किसी भी प्रकार की दूषित जो शिक्षा है प्रभु जी, वो हम जितने लोग यहाँ पर हैं और हमारी जो कलीसियाएं हैं प्रभु उसमें एंटर करने ना पाए यीशु के नाम से। और यदि हमारे एक कलीसियाओं में हमारे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी शिक्षा है प्रभु जो आपका वचन कहता है कि वो आपकी ओर से नहीं है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसको उखाड़ कर फेंकते हैं यीशु के नाम से। और इन दिनों विशेष कर प्रभु यीशु मसीह जो सीजन चल रहा है लेंट का, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की सही शिक्षा देने के लिए प्रभु जो अगुए हैं प्रभु पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, आप उनके मनों को कायल करें कि जो रिचुअल्स है प्रभु वो नहीं, परंतु जो आपका वचन कहता है वो लोगों को सिखा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हमारी कलीसियाओं में जो शिक्षाओं को बहुत दूषित कर रही हैं प्रभु जी, हम आज आपसे उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं, और हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु कि इन बातों को पवित्र आत्मा आप प्लीज करेक्ट कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो
प्रभु जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो पुदीने और सौंफ का भी दशमांश देते हैं, और अपने उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते हैं, जो बड़ी बात है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु बहुत छोटी छोटी चीजें उनको बहुत प्रभु एक बहुत तल्लीनता से उसको फॉलो करते हैं, परंतु जो बहुत बड़ी बातें हैं जो आपका वचन हमें कहता है, उन बातों को हम देखते भी नहीं है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं इन शिक्षाओं को हम अपने भारत चर्च के कलीसिया से उखाड़ कर फेंकते हैं, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वचन जब लोग पढ़ते हैं परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें प्रभु इतना परमेश्वर इतना प्रवीणता दें, परमेश्वर बुद्धि दें, ज्ञान दें, कि लोग समझ सके कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये वचन में लिखा है क्या प्रभु, और ये बातें प्रेम के साथ हो सके परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु कोई डिसयूनिटी ना हो, प्रभु कोई कोई भी मिसलीड ना कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु कि प्रेम के साथ जो है ये बातें हट सकें। और प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते प्रभु की विशेष रूप से प्रभु जी, जो प्रभु बहुत सालों से परमेश्वर ये जो कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ट्रेडिशंस हैं प्रभु, प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते वो सारे वो ट्रेडिशंस प्रभु यीशु के नाम से ब्रेक किए जाए प्रभु जी। और जो जो सही शिक्षा है प्रभु जी, वो आदर पाए परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु विशेष रूप से प्रभु। हम प्रार्थना करते जब लोगों के मनों में सवाल आते हैं तो आप ऐसे लीडर्स को खड़ा करें प्रभु कि वो सही शिक्षा दे पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सही लोगों के पास प्रभु लोग पहुंच पाए परमेश्वर, ताकि उन्हें वचन का सच में ज्ञान जो है वो सही से मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ कि कृपया आप अपने नाम से जुड़ें। जैसे आज भी मोटो जी है और एक 1000 कुछ करके Z6 है, तो कृपया अपना नाम लिखिए। नहीं तो हम लोग आपको रिमूव कर देंगे। इस मतलब कि जब आप ऐसे आएंगे तो अपना नाम लिखिए तो वो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। जी, तो जी, हम लोग बता सकते हैं कौन है मोटो G9? अपना आइडेंटिटी आप रिवील कर पाएंगे? तो जी मुझे लग रहा है कि चले गए, जी, पर नहीं, अभी भी है है। मोटो जी। जी। हाँ हाँ, कौन जी है भैया, आप? प्रेज लॉर्ड, मैं एंजेला। अच्छा। अच्छा। और ये आई क्यू ओ जी ओ भैया, सेवन मैं सिक्स आरती बिहार से। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो थैंक तो यू जो ये थैंक यू। नया लिंक आंटी भेजी है ना, हाँ ये हाँ परसों, ये इस हाँ जी, कारण से हुआ है। इसने तो मेरा तो था ही ये। जी अच्छा, ठीक जी है, जी। अब ऐसे हम कर लेंगे। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ इसमें नाम कर। जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं इसमें सेटिंग में आप अपना नाम डाल दीजिए, ताकि हम लोग को मालूम चल सके कि कौन जी एंटर जी कर रहा जी है, भैया। क्योंकि आजकल जो सिक्योरिटी रीजंस है उसकी वजह से थोड़ा हम जानना हाँ चाह रहे हैं कि जो भी ज्वाइन कर रहा है सब लोग जानते हैं उसको ना। जी तो अम, थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहे। जी। बाकी तो जैसे सैमसंग करके भी है, SM M32 6B, ये कौन है? सैमसंग SM, जैसे मैं आपको वो दे रहा हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर दें। सैमसंग SM M32 6, आप बस अनम्यूट करके बता दीजिए कौन है आप। अच्छा, अच्छा, मालूम नहीं चल रहा है ना कौन है, तो हो सकता है अगर कोई और जन जानता हो कौन है तो मतलब कल से थोड़ा सा हम लोग केयरफुल रहेंगे कि अगर हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसकी आइडेंटिटी है, तो हम लोग उनको उसमें से उस समय एग्जिट करा देंगे ना। कई बार प्रॉब्लम ये भी होती है कि मतलब वो उन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे नाम को डालना है, ये करना है। तो आप क्षमा करिएगा, पर लेकिन जैसे अभी ये सैमसंग है, अम, कई जैसे नाम है, जैसे OnePlus CPH, ये कौन है? OnePlus CPH 2717।
ओप्पो A15 करके है, ओप्पो A15। ये कौन है? जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। काफी लोग हैं जो कि उसके, तो थोड़ा सा आप, अगर आपका नाम नहीं है इस पे स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल के नाम से अगर कोई जन एंटर कर रहा है तो नाम जरूर अपना डाल दीजिएगा भैया ताकि। मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, मेरा आपका नाम नाम आ रहा है। नहीं, ये कौन है? OnePlus CPH अभी जिन्होंने, ये हम ही है। कौन है आप? संध्या संध्या साहू, लखनऊ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, जी हाँ। इसमें नाम नहीं आ रहा भैया, क्यों नहीं नहीं आ नहीं रहा? नहीं आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है। तो उसमें कोई बात नहीं, आप जो है चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। उसमें आप सेटिंग में जाएंगे, जहाँ पे देखिए ये आपको मोबाइल या लैपटॉप से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो जो पार्टिसिपेंट्स करके है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको अपना नाम दिखेगा। तो वहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगी, उसमें जाके आप जो है अपना नाम चेंज कर सकते हो, है ना? जी तो भैया। है ना, जैसे कि जी आपका ये है, तो मैं आपका जैसे मैं जो आपका नाम चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। आप संध्या। भैया आप चेंज कर दीजिए, हमको इतना नहीं आता, नया मोबाइल लिया है ना, इस वजह जी से। जी। वन जी हाँ प्लस। जी। जी हाँ जी, मैंने कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। जी हाँ, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग केयरफुल रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, है ना? अम, क्योंकि जी मतलब मालूम होना चाहिए कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। थैंक यू, सॉरी। ये जो दूसरे हैं उनको भी, मोटो को भी कर दीजिए अर्पण, अच्छा हाँ, रहेगा, अच्छी मोटो बात। कौन थे? मोटो जी कौन थे? जी भैया, एंजिला गमन। एंजेला हाँ, गोमन। जी हाँ। अच्छा, हो सकता है कल जब आप लोग एंटर करो तो उसमें फिर से आपको नाम डालना हो, ठीक है? तो थोड़ा सीखना होगा तो जैसे मैंने बताया कि नीचे पार्टिसिपेंट्स है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम वहाँ पे खोजना होगा। उस नाम पे आप अपने कर्सर को ले जाओगे तो 3 डॉट्स दिखेंगी वहाँ पे, जो है वो होगा, ठीक है? ओके, हाँ, बट थैंक यू वेरी मच। जी हाँ। धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए ये जो अब हुआ, पर ये करना बहुत ज़रूरी था। सो हम लोग अपने थीम पर ही रहेंगे, और कल जो है 24 अध्याय को पढ़ के आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िए, तो आपको हम लोग आराम से वो बातों को देख सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में किया, और बहुत इम्पोर्टेंट थे। सबको जय मसीह की। जय मसीह आंटी जय जी, जय मसीह प्रेज द मसीह लॉर्ड। की, जय 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 मसीह मसीह। मसीह भैया। लव जय यू। मसीह भैया, जय मसीह की। जय मसीह। जय जय मसीह की, मसीह। जय मसीह जय सबको। मसीह की। जय मसीह। ये सबको जय मसीह की जय मसीह दीदी, की। जय मसीह की। सबको जय शालोम मसीह। जय शालोम और मसीह की।